कुछ सवाल की प्रैक्टिस और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन पर चार्ज कितना होता है, तो आप कहेंगे -1। 6 फ्लोरीन है तो -6 चार्ज हो गया। अब यहाँ क्या रख दूं कि वो -3 हो जाए, तो आप कहेंगे सर +3 चार्ज रखिए। आ रही बात समझ में आपको? तो क्रोमियम यानी कि सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज हो गया +3। बाबू अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इससे पहले, कि पानी पर कोई चार्ज नहीं होता। तो 2 चीजें हमने बताया आपको, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, पानी पर कोई चार्ज नहीं होता। इस पर पूरा का पूरा चार्ज क्या हो गया बाबू? 0। इसका मतलब जो बाहर है वही क्या है बाबू? अंदर। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? चलिए हाँ, ये समझिए। यदि आपको 11th अच्छे से याद है तो ये आप देखे होंगे C2O4। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप कभी ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुने हैं? तो आप कहेंगे हाँ सुने हैं, क्यों नहीं सर। उसका फॉर्मूला होता है बाबू H2C2O4। क्या मालूम है? ठीक है। लेकिन जब आप इस ब्रैकेट के अंदर देख रहे होंगे तो आपको केवल C2O4 दिख रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब मैं बनाता हूं, कितने हाइड्रोजन निकालना है बाबू? 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब C2O4 पर चार्ज कितने का आएगा बाबू? -2 आएगा, क्योंकि +2 जा रहा है तो उसे बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज आएगा बाबू? -2 आएगा। बाबू याद करना है, लेकिन कैसे करना है? समझ कर याद करना है। आ रही बात समझ में? यानी कि इसका नाम हो जाएगा ऑक्सलेट आयन। क्या बोला बाबू? ऑक्सलेट आयन। तो याद हो गया चार्ज कि C2O4 पर चार्ज होता है -2। तो 3 है तो कितने हो गए बाबू? -6। अब यहाँ क्या रख दूं कि -3 हो जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ +3 रख दीजिए। तो क्या सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज निकालना सीख गए? अगेन सुनिएगा। 9th नंबर, सर पानी पर तो कोई चार्ज नहीं होता। 9th 10th वाली मैम आपकी पढ़ा रखी होंगी कि NO2 पर चार्ज होता है -1। बिहार पर चार्ज होता है बाबू -1। तो सर अंदर कितना चार्ज हो गया? -2 चार्ज हो गया। कोई दिक्कत? बाहर चार्ज है +1, अंदर है -2। यहाँ क्या रख दे कि +1 चार्ज हो जाए, तो आप कहेंगे 3 रखिए सर। तभी तो 3 में से 2 गया, कितना होगा सर? 1 होगा, क्योंकि जो अंदर होगा वही क्या होगा बाबू? बाहर होगा। इसका मतलब Cr पर कितना चार्ज हुआ? +3। कोई दिक्कत इस बात से? चलिए फिर से आ गया। Cn पर चार्ज कितना होता है? -1। 6 है तो -6 हो गया। यहाँ क्या रख दूं कि -4 हो जाए, तो आप कहेंगे +2 रखेंगे। तभी तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बाबू? -4 आएगा। कोई दिक्कत? चलिए 3 सवाल और है। अच्छा एक और बात, H2O पर चार्ज 0, NH3 पर चार्ज 0। ठीक उसी प्रकार CO पर भी चार्ज होता है बाबू 0। कोई दिक्कत? यानी कि बाहर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर भी कोई चार्ज नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए ये तो अभी किया, शायद इसी के जैसा था। यहाँ पर Cn पर -1 का चार्ज होता है, तो 6 Cn पर -6। तो यहाँ क्या रख दूं कि -3 हो जाए, तो आप कहेंगे +3 रख दीजिए। कोई दिक्कत बाबू? चलिए लास्ट, फ्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, 6 फ्लोरीन है तो -6 होगा। अब यहाँ क्या रख दे कि -3 हो जाए, तो आप कहेंगे +3 रख दीजिए। कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से बोल दीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन का सेंटर पार्ट होता है। आ रही बात समझ में? वो सेंटर वाला पार्ट वो सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयन से क्या होता है बाबू? अटैच्ड होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम काम किसकी तरह करता है? तो लुईस एसिड की तरह का।